हेलो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई बंटी चौधरी और आप आज सीखने के लिए जाओगे भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस तरह से लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, बने रहें वीडियो के अंत तक। जो हमारे नए भाई बहन हमसे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो समय न लेते हुए हम चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। जो आपका टॉपिक है वो है आज भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। काफ़ी नॉर्मल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, तो आप जो पॉइंट्स हैं उन्हें साथ ही साथ नोट करते चलें कि भारतीय अंकन पद्धति क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होती है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे इकाई दिया हो, ठीक है, पॉइंट क्लियर करते चलना साथ ही साथ। तो यहाँ पे भी इकाई दिया हो, ये चीज़ दी हुई हो आपको, तो आप क्या करोगे। ठीक है, इकाई दिया हो यहाँ पे भी भारतीय अंकन पद्धति में और इकाई दिया हो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। तो देखिए, एक होता है इकाई की वैल्यू के अनुसार ही चलेंगे हम। इकाई की श्रेणी में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उन पे विचार करते हैं। पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या हुआ आपका? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये एक समूह होता है भारतीय अंकन पद्धति का, जो ये इन समूहों में चलती हैं। ठीक है, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति का भी समूह होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये भी इन तीनों के अनुसार चलेगी। तो सबसे पहले जो चर्चाएं होंगी वो करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। ठीक, इकाई का मतलब भारतीय अंकन में क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ठीक है, दहाई का होता है आपका 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी कि 1000। ठीक है, कोई डाउट नहीं, सारे डाउट आपके क्लियर होते चलेंगे। अब इसके बाद होता क्या है वो देखते हैं। देखो, इस इकाई को हम 10⁻0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर भी 1 होता है। कोई डाउट? 10⁻1 लिख दें तो क्या होगा? यानी 10 का गुणा एक बार होना है तो क्या हुआ? 10 ही आएगा। और 10⁻2 लिख दें तो क्या हुआ? तो 10 गुणा 10 कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं ना। हुआ क्लियर? इससे शॉर्ट में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो साथ ही साथ नोट करते चलना है, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते चलना। ठीक है, अब चलते हैं इकाई। इसी तरह से इकाई का मतलब क्या होता है? 1। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 और सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस तरह से लिखते हैं वो समझाते हैं हम। तो 1 का मतलब होता है 1। ठीक है, 10 का मतलब होता है 10 और 100 का मतलब होता है 100। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम इसे इस तरह से लिखते हैं और भारतीय अंकन पद्धति में हम इसको इस तरह से नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके डाउट सारे क्लियर होते हैं। अब चलते हैं हम 1000 की ओर।
कहाँ चलते हैं, 1000 की ओर। तो 1000 के समूह में क्या आते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले आप 1000 के समूह को देखने के लिए 1000, 10,000 लिख लीजिए, ठीक है। ये दो समूह चलते हैं 1000 में, ठीक है। और यहाँ पे भी 1000 और 10,000 ये समूह भी इसमें चलेंगे, ठीक है। अब यदि आपको यहाँ पे 1000 दे दिया जाए, 1000 तो आप जानते होंगे, एक के बाद 3 जीरो आती हैं, जानते हो, जानते ही होंगे। 10 पे घात 3, ठीक है। हम इस 1000 को लिख सकते हैं 10 पे घात 3। और इसका मतलब जब ये 10 गुणा 10 गुणा 10 करें तो हमें ये देखना है कितनी जीरो यहाँ पे, 3 जीरो लिख लेते हैं। 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 होगा, 1000 हो गया। तुम्हारी डाउट्स क्लियर की है ये, ठीक है। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे दे दिया जाए 10,000, जब आपको 10,000 दे दिया जाए तो किस तरह से लिखेंगे, किस में, भारतीय अंकन पद्धति में, तो 10 पे घात 4 लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम किस अनुसार लिखेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो 1000 का मतलब 1000 ही होता है, ये आपका क्लियर है। और 10,000 का मतलब 10,000 होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संख्या पद्धति में जो अंतर है वो क्या होगा, देखो इस तरह से लिखा जा रहा है भारतीय संख्या पद्धति में, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 1000 की जगह पर 1000 नहीं लिखते, ठीक है। क्या लिखा है, 10 पे घात 3 लिखेंगे, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति होगा। उसी तरह से हम 10,000 को 10 पे घात 4 लिखते हैं, जब जाके क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बनता है। अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से हमने भारतीय संख्या पद्धति में लिखा था, इसे हम फिर बदल देते हैं, ठीक। जब इसको बदलेंगे तो ये भी 10,000 बनेगा। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब संख्या पद्धति में होता क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 3 अंक बाद कॉमा लगाते हैं पीछे से, चाहे आगे संख्या कितनी भी रह जाए। तो 1 2 3 अंक बाद लगाएंगे तो यहाँ लगा, 1 2 3 अंक बाद लगाएंगे तो यहाँ लगा। संख्या पद्धति में 3 अंक बाद कॉमा लगता है, ये हमेशा ध्यान रखें। जितने भी अंक आगे छूटते जा रहे हैं उन्हें छोड़ते चलते हैं। और भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, पहला जो कॉमा लगता है वो सैकड़ा यानी कि 3 अंक बाद लगेगा। बाद बाकी जितने भी कॉमा लगेंगे वो आपके 2-2 अंक बाद लगते चलते हैं, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर हुई आपके। अब चलते हैं आगे की ओर कुछ। अब आपका कहाँ तक बदल गया, 1000 में आ गए। अब किस में आएंगे हम, लाख में। लाख, तो लाख वाले जो पॉइंट होंगे वो आपके क्या होंगे, लाख में जब चेंज करेंगे किसे, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, तो क्या करते हैं हम, लाख में करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को छोड़कर पहले चलते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। तो हमने 10,000 के लिए 10 पे घात 4 किया था। अब 1 लाख के लिए हम कितना लिख सकते हैं, 10 पे घात 5 लिख सकते हैं ना। जब 10 का गुणा 5 बार करेंगे तो हमारा कितना होगा, 1 लाख यानी कि 1 लाख। उसी तरह से यदि हम किस में जाना है, वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जब जाएंगे तो हम लाख की जगह पर क्या लिखते हैं, 100,000 लिखते हैं, 100,000। जो अंतर पैदा होगा वो यहाँ से होता है भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, इसे ध्यान रखें, ठीक। क्योंकि तभी मैंने आपको बताया था कि 3 अंक बाद कॉमा क्यों लगाते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उसे समझने की कोशिश करना, मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। यहाँ समझाते हैं।
भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में मान लीजिए कोई भी संख्या हो, ये संख्या दी हुई है, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। मैंने बताया कि 3 अंक बाद कॉमा लगाना है, लगा दिया, फिर 2 अंक बाद लगाना है, ठीक। अब इसे हम देखेंगे तो ये तो होता है 6,76,976, ठीक है, जो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार है, जो आप पढ़ते आए हो 1 से लेकर शायद अब तक भी पढ़ रहे होंगे। अब जब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार कोई भी संख्या हो तो हम क्या करते हैं, 3 अंक बाद कॉमा लगाते हैं, 1 2 3 और 1 2 3, 3 हो गई, तो यहाँ पे लगना नहीं है, तो 3 अंक बाद कॉमा लगा दिया। अब इसे हम देखेंगे, इस वाले जब पॉइंट को देखेंगे तो हम लिखेंगे 6,779,000, कितना लिखेंगे 679,000, तो यहाँ पे 100,000 आया। 100,000 का मतलब ये होता है, इसे लिख दें हम 679,000, तो 100 का मतलब ये हुआ, ठीक है। आपका पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक। अब 100,000 के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पे तो लाख में आया लाख, और यहाँ पे 100,000 में क्या आएगा, जब 100,000 होगा तो यहाँ पे होगा 10 लाख, कितना होगा 10 लाख। 100,000 का होता है 10 लाख, तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो 100,000 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात 5 लिख सकते हैं, यानी अभी मैंने बताया था आपको 10 पे घात 5। 100,000 को किस तरह से लिख सकते हैं, 10 पे घात 5। जब दे दिया जाए हमें 10 लाख, तो 10 लाख को किस तरह से लिखते हैं हम, 10 पे घात 6। करना कुछ नहीं है, जो स्क्वायर है जो घात है वो एक एक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आया 100,000 यानी कि लाख, तो लाख को किस तरह से लिखते हैं, लाख में कितने वर्ड होंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 अंक बाद कॉमा लगा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार, ठीक है। और 10 लाख को कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 अंक बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये तो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार, नोट कर लेना अपने नोटबुक में। अब इसे यहाँ से मिटाल के दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाला नहीं है। ये हुआ आपका क्लियर लाख 10 लाख तक। अब आगे का जो पॉइंट है उसे ध्यान से देखिएगा, काफ़ी रोचक है, ठीक। हमने कर दिया आपका पॉइंट्स जो क्लियर हुआ आपका लाख तक। अब चलते हैं करोड़, किस में चलेंगे, करोड़ में। करोड़ में करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर करोड़ लिखा हुआ हो, तो 10 पे घात 7 होता है करोड़ के लिए, और फिर दे दिया जाए आपको 10 करोड़, फिर दे दिया जाए 10 करोड़, तो उसका क्या हुआ, तो उसका होता है 10 पे घात 8, ठीक है। पॉइंटों को अच्छी तरह से समझना, बहुत बारीकी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से शायद आपने कभी भी नहीं सीखे होंगे। फिर चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब करोड़ की बात आती है तो यहाँ पे होता है मिलियन। क्या होता है, मिलियन। ध्यान रखना है, जब करोड़ की बात हो तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में मिलियन हो जाता है, करोड़ नहीं लिखते हम। क्या लिखते हैं फिर, मिलियन। और मिलियन को यानी कि जब दे दिया जाए हमें 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने में बनेगा, 1 करोड़ में। 1 मिलियन दे दिया जाए तो हम संख्या पद्धति में किस तरह से लिखेंगे, 10 पे घात 7, ठीक है। यानी कि 1 करोड़ को 1 मिलियन बोलते हैं, और मिलियन को 10 पे घात 7 के रूप में लिखते हैं। अब आपको दे दिया जाए 10 मिलियन, कितना, 10 मिलियन। और 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 करोड़ जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। 10 करोड़ को किस तरह से लिखते हैं, 10 पे घात 8। तो आया ना समझ में सबकी में, दोनों पद्धति के अनुसार साथ ही साथ लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट न हो।
और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। अब 10 करोड़ के बाद क्या आता है? करोड़, 10 करोड़, अरब। संख्या कहाँ पहुँच गई अब? अरब में। ठीक है, जब अरब में पहुँचेगी तो 1 अरब, 1 अरब को भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम 10⁻9 के रूप में लिख सकते हैं। इसका जब 10 का मल्टीप्लाई 9 टाइम करेंगे, यानी 9 बार करेंगे, तो 1 अरब बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 10 अरब। क्या आता है? 10 अरब। जब 10 अरब को लिखेंगे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार तो 10⁻10 होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। अब चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। मैंने यहाँ पे आपको मिलियन बताया, यहाँ करोड़ था, यहाँ पे अरब था, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे मेरे भाइयों 100 मिलियन बोलते हैं। 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन का मतलब जो होता है वो होता है आपका 1 अरब। ठीक है, क्या होता है? अरब। तो अरब को लिखने के लिए जब 100 मिलियन हो जाता है तो क्या होता है? ये बदलते हैं बिलियन। किस में बदलेंगे ये? बिलियन। 1 बिलियन। ठीक है, नोट करते जाना साथ ही साथ। 10 बिलियन और 100 बिलियन। 100 बिलियन मिलियन में, यानी 100 मिलियन में आके यहाँ जो पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार किस तरह से नोट करेंगे वो आप देखते चलो। 10⁻9 लिख देते हैं 1 बिलियन को। जब 10 बिलियन दिया हुआ हो 10⁻10 लिख देते हैं। 100 बिलियन दिया हुआ होगा तो 10⁻11 लिखते हैं। तो आपका जो 100 मिलियन वाला पॉइंट था वो भी क्लियर होता है। ठीक है, इन पॉइंटों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए भाइयों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, पॉइंट्स लेके आया हूँ आपके लिए, जो शायद आपने पढ़े हों लेकिन भूल चुके हों। ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं? हो सकता है, बिल्कुल। तो भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार अब आगे बढ़ते हैं। अरब के बाद क्या आता है? खरब। क्या आता है? खरब। ठीक है, अब पॉइंट चल रहा है खरब। तो खरब में क्या होता है? 1 खरब बराबर क्या होगा? 1 खरब बराबर क्या होगा? तो 1 खरब जब पूछे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार तो 10⁻11 लगाना है। आंख बंद कर लो और लगा दो। ठीक है, एक घात बढ़ती चल रही है। जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, घात उसी तरह से आगे की ओर चल रही है। जब दे दिया जाए 10 खरब, कितना दे दिया जाए? 10 खरब। तो 10 खरब में 10⁻10 कितनी होगी? 12 होती है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ आपका क्लियर। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार 100 मिलियन से आगे क्या होता है? 100 मिलियन से आगे जो आपका होगा वो होता है ट्रिलियन। ट्रिलियन देखते चलना। करोड़, अरब, खरब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में चलता है मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन खरब की जगह पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ट्रिलियन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो देखो 1 ट्रिलियन, ठीक, 1 ट्रिलियन को हम लिख सकते हैं 10⁻12, यानी कि 10 का गुणा 12 बार करें जब क्या निकलेगा? भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार 1 खरब निकले, 10 खरब निकलेगा। ठीक है, और 10 ट्रिलियन कर दिया जाए तो 10 ट्रिलियन कर दिया जाएगा तो आप बोलेंगे कि 10⁻13 कर देंगे भैया जी। बिल्कुल सही है, यानी कि 10 का गुणा हमें कितनी बार करना है? 13 बार करना है। फिर आपको दे दिया जाए 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन
तो आप करोगे 10 पे घात 14, यानी 10 का गुणा हम 14 टाइम करेंगे तो 100 ट्रिलियन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सारी डाउटें मैं साथ ही साथ क्लियर कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको। जिस भाई बहन को किसी को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं। ये खरब बता ही दिया मैंने। खरब के बाद क्या आता है? खरब के बाद जो आएगा वो आता है नील। क्या आता है? नील। पॉइंट्स को नोट कर लेना, नील आता है। तो नील के लिए क्या करेंगे? एक नील बराबर क्या हुआ, शायद हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, इसे रफ करके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आपका खरब तक हो गया, इसमें खरब तक हो चुका है। अब चलते हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार नील। ठीक है, तो एक नील मैंने आपको 10 ट्रिलियन बताया तो वहाँ पे नील चल रहा है, तो 10 पे घात कितना लगेगा? यहाँ पे हमने कितना लगाया 10 ट्रिलियन में? 13 घात, तो यहाँ पे भी 13 आएगा। इसके बाद आएगा 10 नील। कितना आएगा? 10 नील। तो 10 नील में कितना होगा? 10 पे घात 14। ठीक है, संख्याएं खात्म। भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जितने भी पॉइंट्स थे आप कर चुके हो। मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप भाई बहनों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अन्यथा बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं जो लेकर आ रहा हूँ वो ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ जो शायद आपने पहले करे हों। हो सकता है किसी भाई बहन को ये पसंद भी ना हो, क्योंकि वो सोच रहे होंगे ये फालतू की है, लेकिन ये फालतू नहीं है। मैं बिल्कुल आपको पहले ही बता चुका हूँ, 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ, यानी बिल्कुल ज़मीन में से ऊपर उठा रहा हूँ। जिस तरह से मकान को बनाते हैं, नींव खोदते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पटाव की ओर चलते हैं, जब जाके वहाँ पर लेंटर या पत्थर से जो भी पटाव होता है जब जाके होता है। उसी तरह से मैं भी आपको मजबूती से लेके चल रहा हूँ कि आप कहीं पर डिगमिगा न जाएं। ठीक है, तो यदि मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, कुछ नया लेकर आएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। धन्यवाद।